हेलो दोस्तों, पार्ट 4 में आपका स्वागत है। महासंग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले तक 3 वीडियो अराउंड 130 क्वेश्चंस ऑलरेडी जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, ल्यूसेंट से हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। आप उसे जाके देख लीजिए। और ये 4th वीडियो है, ठीक है। तो विल डिस्कस और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन लाइक बीपीएससी, जेपीएससी एंड एनी स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस। ओके, तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, मेडिसिन फॉर लिप्सी इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लीचेन। ठीक है, तो इपिलिप्सी जो है, इपिलिप्सी का जो मेडिसिन है वो कौन से लीचेन से एक्सट्रैक्ट होता है? वो तो परमेलिया। ओके, परमेलिया ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो द मेडिसिन फॉर epilepsy is obtained from lichen parmelia. Okay, option C इसका सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, which of the following is amphibious in plant kingdom? plant kingdom में amphibious कौन सा है इनमें से? gymnosperm, angiosperm, pteridosperm और bryophytes, that is bryophyte। correct answer is option D, bryophytes। ये amphibious in nature होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 133, in which of the following रिजुआइट्स आर प्रेजेंट? किन में रिजुआइट्स होता है? दैट इज ब्रायोफाइट्स के अंदर रिजुआइट्स मिलते हैं। ओके ना, अगला क्वेश्चन है 134, ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स क्या करते हैं? लिवर वाट एंड मॉस, दो चीज ये इंक्लूड करते हैं, ठीक है, लिवर वाट एंड मॉसेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ना। 135, एजोला इज, एजोला क्या है? ब्रायोफाइट से एल्गी है, फंगी है और वाटर फॉर्म, इट्स ए वाटर फॉर्म। एजोला इज ए वाटर फॉर्म। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। Now next 136 question number, the spores of which of the following is used as a medicine? किसका? तो लाइकोपोडियम का स्पोर्स यूज होता है मेडिसिन के लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ना ही ऑप्शन सी, बी, सी और डी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स? इनमें से क्लास्टोडियम, यूरिया, एजोला और बेगास। तो इसमें एजोला, ऑप्शन सी जो है वो बायो फर्टिलाइजर, एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 138, लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फाउंड इन फर्स्ट मैन, पेट्रिडोफाइट्स, एलिफेंट, एंजियोस्पर्म, इट्स ए टेरिडोफाइट्स। ओके, ऑप्शन बी जो है वो सही है। फ्रेंड्स, ये रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिवीजन कर रहे हो एक टॉपिक को आप 10 अलग अलग बुक से पढ़ने के बजाय एक बुक से आप 10 बार सेम टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। आप ज्यादा दिन तक उसको मेमोराइज रख सकते हैं और एग्जाम में आप कॉन्फिडेंटली उस टॉपिक का क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश मत कीजिए कि हमेशा न्यू चीज पढ़े। ओके, रिवाइज कीजिए। आपने पिछले दिन क्या पढ़ा, 5 मिनट में रिवाइज कीजिए। आपने लास्ट वीक क्या हुआ, एक वीकेंड में उसका कुछ 4 आवर 5 आवर इन्वेस्ट कीजिए आप उसको रिवीजन करने में। ओके, तो ये आपके मेमोरी में बैठ जाएगा वो टॉपिक। सो दैट इज अ वेरी की फैक्टर टू सक्सेस और क्वालिफाई इन पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस लाइक बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट प्रोड्यूस नेकेड सीड? तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इट्स ऑप्शन डी, जिंगियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ऑप्शन डी होता है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ द वर्ल्ड आर रिलेटेड विद अ ग्रुप, किसके? जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है, ठीक है। जो वर्ल्ड के जो लॉन्गेस्ट प्लांट है उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल ऑफ प्लांट? फर्स्ट गिंको, पिनस, मार्बिलस और डलबर्गिया। तो इट्स ए गिंको। गिंको इज ए लिविंग फर्टिलाइजर फॉसिल, इसे बोला जाता है ना। नेक्स्ट 142, कोरलवाइड्स आर फाउंड इन कहाँ? साइकस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ 143 देखिए, चिलगोजा is obtained from Cycas, Pinus, Cedrus or Jump, that is Pinus. Option B is correct answer. Now next 144, Sago is obtained from Cycas. Option A is the correct answer. Now the 145, the medicine ephedrine used in the treatment of cough, asthma and bronchitis is obtained from ephedra. Okay, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है इसका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 145। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट इफिड्रा इज grouped under
जिम्नोस्पर्म। ओके, ऑप्शन डी जो है वो सही है। नाउ 147, द ग्रोथ ऑफ द वायरस ऑकर इन कहाँ, लिविंग सेल के अंदर जब वो होता है तब उसका वायरस का ग्रोथ होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन, क्वेश्चन नंबर 145, फर्स्ट साल्टेड वाटर, सैंडी सॉइल, मार्सी सॉइल, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149, algae are important for human being because first it can be turned to important diet in future for human, और ऑप्शन बी है it purifies atmosphere only, not it can grow in a water tank, नहीं, सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ना अगला क्वेश्चन है 150, now the mode of nutrition in algae is क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, उनका मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन बनाने का वो प्रोसेस होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक। नाउ नेक्स्ट 151, द ब्रायोफाइट्स लैक ट्रू, ब्रायोफाइट्स में कौन सा सही नहीं होता है, उसमें रूट, स्टीम और लिप्स, ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, इनमें कोई भी ट्रू सही से नहीं होते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में। ना नेक्स्ट वन, द टर्म ब्रायोफाइट्स वाज क्वाइंड बाय, किन्होंने, किसने वर्ड ब्रायोफाइट्स को वर्ड दिया, दैट इज ब्राउन, ऑप्शन सी जो है वो सही है, ब्राउन। ठीक है, 153, द वॉकिंग फॉर्म इज सो नेम्ड बिकॉज इट प्रोपगेट्स वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप्स। ओके, लीफ टिप्स के हेल्प से वो प्रोपगेट करता है, मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट्स व्हाई द 153 सी इज करेक्ट आंसर। नाउ 154, insectivorous plant grow where, first soil is deficient in nitrogen, second soil is deficient in carbohydrates, vitamin C is required, hormones are required, soil is deficient in nitrogen, जहाँ पे soil nutrition का deficient होता है वहाँ पे ये insectivorous plant का growth होता है। Now next 155, consider the following statement. First statement is the common blue-green algae Spirogyra and Elothrix are found in both fresh water pond and ocean. Second statement होता है Salmonella can look ahead with the one eye and at the same time look behind at the another eye. ठीक है, which of the statement is your are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ना, इनमें से दोनों में से कोई सही नहीं, ठीक है, नाइदर वन नॉट टू, ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, ना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस सीड बट नॉट फ्रूट, सीड वो प्रोड्यूस करता है मगर फल उसमें नहीं होता है, कौन सा, मेज, मीन, पीपल और पीनस, इट्स ए पीनस, ऑप्शन डी जो है वो सही है। ना अगला क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज एज ए मिलेट, किस कौन सा, वो सोरगम, ऑप्शन सी जो है वो सही है। Now next question, question number 158. Microbial fuel cell are considered a source of sustainable energy. Why? Statement 1. They are living organisms as catalysts to generate electricity from the certain substance. Second statement बोलता है they use a variety of inorganic materials as substance, or they can be, third बोलता है they can be installed in a waste water treatment plant to clean water and produce electricity. So the correct is 2 and 3 is correct only, this is not correct, so answer B 2 and 3, so option B is correct answer। important question, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, The dog bite can cause rabies. Which among the following other animal can cause rabies? देखिए डोंकी है, बैट है, हॉर्स है, क्रोकोडाइल है, तो वो बैट से भी रेबीज होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 160, पेनिसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम, किससे निकलता है, वो फंगस से निकलता है पेनिसिलिन, वहां से आइसोलेट करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माइक्रोऑर्गेनिज्म काउज हेपेटाइटिस बी, वो वायरस से कारण होता है, ऑप्शन ए इसका सही है। Now, which of the following is not a kharif crops? Cotton, groundnut, maize, and mustard. It's maize. It's not a kharif crop. Option C सही है। Next, which bat can fly in dark because first they have strong wings, speed, they sharp eyes, produce ultrasonic waves, and are natural. So it's of C because of the, all help due to they have ultrasonic waves. Now 164, which of the following animal breathes through the skin? कौन, वो frog, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है।
तो होप आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लगा। तो इससे अराउंड 164 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अगर ये टॉपिक आपने पढ़ा तो आपका कंप्लीट, आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बीपीएससी या जेपीएससी के लिए। तो होप आपको अच्छा लगा। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में बिलो, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए और डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे अहेड फ्रेंड्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।